चलो फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज की क्लास। आज के पहले हमने दो लेक्चर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जिनका भी कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले वो दोनों लेक्चर आप कंप्लीट करो, फिर इस पे आओ। इसके पहले हमने पढ़ा था चार्ज क्या होता है, फिर पढ़ा था कितने टाइप का होता है, फिर हमने पढ़ा था कि चार्ज को जनरेट करने के कितने प्रोसेस होते हैं। अब आज की कहानी स्टार्ट होगी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से, ठीक है। तो आज की कहानी को हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज मतलब आवेश के गुण। आवेश के अंदर क्या क्या गुण होता है, तो उसको हम देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आपका पहला पॉइंट आता है, सबसे पहला पॉइंट एडिटिव लॉ। योज्यता का गुण। एडिटिव लॉ, योज्यता का गुण। ये क्या कहता है कि सिंपली एक बात ये बोलता है कि जो हमारे चार्ज हैं उन्हें हम सिंपल अलजेब्रिक रूल से ऐड कर सकते हैं। जो हमारे आवेश होते हैं उनका योग बीजगणितीय नियम के अनुसार होता है। तो इसको पहले लिखते हैं, फिर समझते हैं क्या है। चार्ज कैन बी ऐड बाई सिंपल अलजेब्रिक रूल। आवेश को हम साधारण बीजगणितीय नियम के अनुसार से जोड़ते हैं। बीजगणितीय नियम अलजेब्रिक रूल क्या कहता है, जैसे सिंपली आप देखो, आपके पास एक चार्ज है +5 कूलम और दूसरा चार्ज है +3 कूलम। इनको ऐड करना है आपको। तो 5 + 3 कितना, 5 + 8 13 कूलम। ये सिंपल एडिशन हो गया, कितना 13 कूलम। एक आपके पास चार्ज पड़ा हुआ है 10 कूलम और एक आपके पास चार्ज पड़ा हुआ है 2 कूलम। कितना हुआ, सिंपली प्लस ऑफ 12 कूलम। इसके आगे प्लस लिखो ना लिखो अंडरस्टूड होता है। अगर आपने कुछ नहीं लिखा मतलब अंडरस्टूड है कि यहाँ पे प्लस होगा। जैसे आपने एक चार्ज लिया -4 कूलम और दूसरा लिया आपने -3 कूलम। आप सिंपली ऐड कर दो, तो -4 + -3 कितना हुआ, -7 कूलम। आपने एक +4 कूलम लिया, दूसरा -7 कूलम लिया, कितना बना आपका -3 कूलम। ये तो अलजेब्रिक आपको इतना जोड़ना घटाना तो आता ही होगा, ठीक है। तो एडिटिव लॉ क्या कहता है कि चार्जेस कैन बी ऐड बाय सिंपल अलजेब्रिक रूल। आवेश हमारे साधारण बीजगणितीय नियम के अनुसार से जुड़ते हैं या घटते हैं, जो भी कह लो आप। और उसका मतलब आपका बना ये। इसमें कोई खास बात नहीं थी, बस इतना ही था। आगे वाला पॉइंट क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट तो भी आपने देख ली क्या है, अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। ठीक है, नंबर 2 सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इसे हम हिंदी में बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब आवेश संरक्षण का नियम। ये आपको क्या कहता है, जैसे आपने बहुत सारी चीज पढ़ी होगी, ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, वैसे ही आपका एक चीज क्या है, आवेश संरक्षण का नियम। संरक्षण मतलब क्या होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कभी कुछ नष्ट वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन अभी आगे पढ़ोगे कि ये डिस्ट्रॉय भी होते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना ये है, इसको ये समझना है आपको कि जो आपके चार्जेस होते हैं, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में जितने चार्ज हैं वो बिल्कुल फिक्स है। पूरे ब्रह्मांड में आप
पूरे ब्रह्मांड में आपके जितने भी आवेश हैं वो संरक्षित हैं। अगर आप मान लो कि आपके पूरे ब्रह्मांड में सपोज कर लो 100 कूलाम का आवेश है, तो आप उसे कभी 99 कूलाम नहीं बना सकते, कभी आप उसे 99 कूलाम नहीं बना सकते और कभी 101 कूलाम नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसको लिखते हैं पहले टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ब्रह्मांड के कुल आवेश सदैव नियत रहते हैं। अब आपके दिमाग में एक छोटी सी बात आ रही होगी, कल हमने पढ़ा था कि जैसे हमने सोडियम लिया था तो Na से हमने क्या बना लिया था, Na प्लस। तो कल हमने बनाया था Na से Na प्लस। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो इस पे कुल चार्ज कितना है 0 और इस पे कितना है +1। अभी तो हमने पढ़ा कि टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, ब्रह्मांड का कुल आवेश क्या होता है, नियत रहता है। और अभी आपने ये बोला कि कुल आवेश नियत रहता है, और उसी के अगले लाइन में आप देख रहे हो कि यहाँ पे आवेश 0 1 बढ़ गया, मतलब एक आवेश उत्पन्न हो गया। तो ये कैसे हो गया? तो इस चीज को हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं कि ये वाला जो Na से Na प्लस बना है वो भी इस लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, बस आपके देखने का थोड़ा सा अंतर है। समझ लेते हैं चीजों को। जैसे आप यहाँ पे सोडियम रखे हो, तो जब आप सोडियम रखोगे तो सोडियम से अपने आप Na से Na प्लस थोड़ा ना बन जाएगा, Na से Na प्लस अपने आप कभी नहीं बनेगा। ठीक है, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो कंडीशंस फॉलो करेंगी तभी आपका Na से Na प्लस बनेगा। सपोज दैट आपने यहाँ पे Na लिया, सोडियम लिया, सोडियम को आपने छोड़ दिया, ठीक है, तो वो सोडियम का सोडियम ही बना रहेगा। अब जैसे ही आप इसके पास क्लोरीन लेके आते हो, जैसे ही आपने क्या किया, इसके पास क्लोरीन लेके आते हो, अब तुरंत Na एक्साइटमेंट होगा, एक्साइटेड स्टेट में आएगा। ठीक है, और अपना एक इलेक्ट्रॉन तुरंत लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा, लूज करेगा। और कल की क्लास में आपने पढ़ा है कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले चार्ज कितना था 0, अभी कितना है +1। लेकिन आप ध्यान दो, तो जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करा ये हवा में नहीं घूमेगा, ये जब क्लोरीन आएगा तभी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकला वो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पे, क्लोरीन में जाएगा। ठीक है, तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला, सोडियम प्लस बना, क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के अंदर गया तो क्या बना, Cl- बना। ऐसे देखो, Na से निकला कहाँ गया, Na प्लस, क्लोरीन से क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या बना, Cl-। अभी ये केमिस्ट्री वाला पार्ट है, ठीक है, Cl2 वगैरह आपको इतना समझना है। और ये दोनों आपस में मिलके जो भी बनाएंगे NaCl वगैरह बनाएंगे। आप ध्यान से देख लो तो एक चीज आपके समझ में आती है, 2 कर लेते हैं, इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, ये ऐसे कर लो, आप इसको सिंगल रखो, 2 रखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जैसे मर्जी। सिंगल पे ही मेरे हिसाब से आप ज्यादा अच्छे से समझोगे। ठीक है, Na से क्या बना, Na प्लस बना, क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकला। Cl से क्या बना, Cl- बना, एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक माइनस चार्ज आया। थोड़ा अभी इसके पहले की कंडीशन देखो, पहले क्या था, सोडियम अपना ऐसे था, Cl अपना ऐसे था। ठीक है, नेट चार्ज इस पे भी कितना था 0, इस पे भी कितना था 0, तो दोनों का मिला के नेट चार्ज कितना था 0। इधर वाली कंडीशन को आप देखो, Na से बन गया आपका Na प्लस और Cl से बन गया आपका Cl माइनस। Na पे कितना चार्ज +1, Cl पे कितना चार्ज -1। अब ध्यान से देखो तो ये भी कितना है, टोटल में कितना है 0 है। तो यहाँ पे ये रूल फॉलो कर रहा है, Na से बच्चा Na प्लस ऐसे आसमान में नहीं बनेगा। Na से Na प्लस कब बनेगा, जब इसके लिए सुटेबल कंडीशन आएगी। ठीक है, इसका छोटा सा आप ले लो बच्चों वाला एग्जाम्पल, तब ज्यादा आप अच्छे से शायद समझ पाओ चीजों को। बच्चों वाला एग्जाम्पल आपका ये है साहब कि आपको जाना है शादी में। ठीक है, आपको जाना है शादी में अपने फ्रेंड के साथ, तो आप क्या करोगे, आप जो भी आपका मेकअप मुकअप है कर लोगे, करके बैठे रहोगे यहाँ पे, अपने घर पे ही बैठे रहोगे। अच्छा,
आपकी टेंडेंसी किस चीज की है? शादी में जाने की। यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है, यहाँ पे आपकी जाने की टेंडेंसी है। आपकी टेंडेंसी है जाने की, लेकिन आप जा नहीं रहे हो। क्यों? आप अपने फ्रेंड का वेट कर रहे हो। ठीक है, आप यहां से अब इसको सोडियम लेके चलो, ऐसा सोडियम लेके चलो, सोडियम है, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाना है? सोडियम प्लस बनाना है, लेकिन बना नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि इसके पास सुटेबल कंडीशन नहीं है। और जैसे ही आपका फ्रेंड आता है बाइक लेके, ठीक है, आपको जो कंडीशन चाहिए होती है वो कंडीशन मिल जाती है, और तुरंत आप यहां से जंप करके यहां पहुंच जाते हो। ये ए है, इसे आपने मान लिया Na, और इसे आपने मान लिया क्या? Cl। ठीक है, Na से Na प्लस बनना तो चाहता है, बट बन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इसकी फेवरेबल कंडीशन नहीं है। जैसे ही इसके पास Cl आया है, तुरंत जंप करके Na प्लस बना लिया, और इसका इलेक्ट्रॉन लेकर Cl क्या बना लिया? Cl माइनस। तो अभी आपने इसके 2 मिनट पहले देखा, Na और Cl नेट चार्ज 0, Na से Na प्लस बना, Cl से Cl माइनस बना, दोनों को मिला के कितना हुआ? नेट चार्ज 0। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके कुछ और एग्जांपल देखते हैं, तब अच्छे से क्लियर होगा आपको। जैसे मान लो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बोलूं, आपके सामने एक छोटी सी चीज है, छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि एक आपका कोई मेटेलिक बॉडी है ए, इस पे टोटल चार्ज है +5 ऑफ कूलम। दूसरी आपकी मेटेलिक बॉडी है, सेम डायमेंशन आपके सेम है, इस पे आपके चार्ज है +8 कूलम। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया? इन दोनों को आपस में वायर से जोड़ दिया। इन दोनों को हमने क्या किया? These two blocks are connected through wire। वायर से हमने जोड़ दिया। कुछ टाइम जोड़ने के बाद हमने क्या किया? फिर से इनको सेपरेट रख दिया। ए को यहां रखा, बी को हमने यहां रख दिया, और ऐसा देखा कि चाहे कैसे भी करके, कुछ भी करके, इस वाले पे चार्ज आ गया +7 कूलम। तो आपको बताना है फाइंड आउट द चार्ज ऑफ बॉडी बी। ठीक है, फिर से समझ लो। ए है, दो आपके बॉल्स हैं, मेटेलिक बॉल्स, ए पे +5 कूलम का चार्ज है, बी पे आपका +8 कूलम का चार्ज है। इन्हें हमने वायर के थ्रू कनेक्ट किया कुछ टाइम के लिए, और कुछ टाइम कनेक्ट करने के बाद हमने हटा दिया इनको। ठीक है, कुछ टाइम, देखो इनफाइनाइट टाइम नहीं बोला, अभी आगे वर्ड यूज आएगा, कूलम्स लॉ पढ़ोगे तो इनफाइनाइट टाइम बोलेगा, उसका कुछ और ही मतलब है। ठीक है, तो ये कुछ समय के लिए, जैसे सपोज कर लो 1 सेकंड के लिए हमने कनेक्ट किया, फिर हटा दिया, और कनेक्ट करके हटाने के बाद ए पे जो चार्ज आया वो +7 कूलम। तो आपको बताना है कि बी पे कितना चार्ज होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अभी इसके जस्ट पहले आपने पढ़ा है कि जो आवेश होता है, जो चार्ज होते हैं, वो कंजर्व रहते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, वायर को जोड़ने से पहले टोटल चार्ज इक्वल टू वायर से जोड़ने के बाद टोटल चार्ज। तो वायर से जोड़ने के पहले टोटल चार्ज कितना था? टोटल चार्ज को आप सिंपली अलजेब्रिक रूल से जोड़ोगे तो 8 कूलम ये +5 कूलम ये, कितना हुआ आपका? 13 कूलम। 13 कूलम हुआ। अच्छा, जोड़ने के पहले अगर 13 कूलम का चार्ज है तो जोड़ने के बाद भी कितना होगा? 13 कूलम। ठीक है, और आपको पहले से पता है कि यहाँ पे 7 कूलम है, यहाँ पे आपका 7 कूलम दिया हुआ है, तो बी पे चार्ज कितना आ जाएगा? 13 - 7 कर लो, 6 कूलम। ये आपका हो गया आंसर। ये आपको नॉर्मली क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं इस टाइप के, बट हाँ आगे वाले क्वेश्चन में जो बढ़िया क्वेश्चन आएंगे उनमें इन सबका यूज होगा। तो आप इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को अच्छे से समझते रहो। ये चीज मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे की चीज और देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, इसी में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। चलो आगे इसमें थोड़ी सी और बात करते हैं।
और देखते हैं, हमने एक मेटेलिक बॉल लिया ए, दूसरी मेटेलिक बॉल ली बी, तीसरी हमने मेटेलिक बॉल ले ली सी। +10 कूलम, -7 कूलम, +8 कूलम। ठीक है, फिर यही काम तीनों को हमने क्या किया, आपस में वायर से कनेक्ट कर दिया तीनों को, मतलब इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, तीनों को आपस में हमने वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक, कनेक्ट करने के बाद फिर हमने वायर को हटा दिया, ए बी सी। ए पे मान लो +20 कूलम, बी पे +10 कूलम। देन फाइंड आउट द चार्ज ऑन सी। आपको बताना है कि सी पे चार्ज कितना होगा। आप 1 मिनट क्या 30 सेकंड के अंदर बता सकते हो, अगर आपको प्रिंसिपल पता है तो। ठीक है, प्रिंसिपल आपका क्या कहता है कि जो आपकी किसी एक्टिविटी के पहले की टोटल चार्ज और एक्टिविटी की बाद की टोटल चार्ज क्या होगी, इक्वल होगी। तो आपने जो भी एक्शन लिया उसके पहले टोटल चार्ज कितना है आपको, 10 + 8 18, 18 - 7 +11 कूलम। टोटल चार्ज कितना एक्टिविटी के पहले +11 कूलम, तो एक्टिविटी के बाद भी आपका टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 11 कूलम। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो +30 कूलम ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, +30 कूलम ऑलरेडी आपको दिया है। यानी अगर आप करो ऐड तो -41 कूलम। जैसे देखो, आप ऐसा सिंपली देख लो, तो चार्ज ऑन ए प्लस चार्ज ऑन बी प्लस चार्ज ऑन सी, ये मिला के आपको बनना है 11। चार्ज ऑन ए कितना है 20, चार्ज ऑन बी कितना है 10, और सी पे आपको चार्ज फाइंड करना है। कर लो, C + 30 = कितना 11, implies that C + 30 = 11, implies that C = कितना -19, सॉरी ये आपका -19 कूलम, कैलकुलेशन एरर हो गई। और इस केस में आपको ध्यान दो कि ये तीनों बॉल आइडेंटिकल नहीं है, डायमेंशन इनकी सेम नहीं है। पिछले केस में गलती से मेरे मुंह से निकल गया, बोल दिया कि डायमेंशन सेम है, डायमेंशन सेम नहीं है। सेम वाले केसेस भी अभी आएंगे आगे। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला पूरा आपका जो चार्ज कंजर्व होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक, आगे की बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, थर्ड प्रॉपर्टी हेडिंग बना लो आप, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अगला पॉइंट है, थर्ड और फोर्थ है, जो भी नंबर है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, बेटा स्टार मार्क कर लेना इस पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना लिखिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दो आप। ये आपकी बॉडी है ए, कोई भी मेटेलिक, और ये आपकी कोई मेटेलिक बॉडी है बी। ठीक है, इस पे आपका चार्ज है कुछ भी नहीं, चलो मान लेते हैं इस पे 0 चार्ज है, इस पे भी नेट चार्ज कितना है 0। कल मैंने आपको बताया था कि नेट चार्ज 0 होने का ये मतलब नहीं होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। कंडीशन क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये आपका होगा, तो नेट चार्ज कितना होगा 0। ठीक है, अब हमें एक काम करना है, हमें ए से बी में चार्ज का ट्रांसफर करना है। हमें क्या करना है, ए से बी में चार्ज का क्या करना है, ट्रांसफर। कल की क्लास आप याद करो, अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देते तो
एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज यहाँ से यहाँ तक जाता था, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है साहब, -1, सॉरी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, आपको बोला था ई से आपको रिप्रेजेंट करना है, और इस ई का मतलब क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये मतलब है। माइनस ई लिखा हो मतलब -1.6 इंटू 10⁻⁻19, प्लस ई लिखा हो मतलब क्या, +1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इतनी लंबी सी चीज को हम केवल ई लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा उतना चार्ज ए से बी पे ट्रांसफर होगा, सोचो थोड़ा, होगा। चलो, अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया तो इस पे कितना चार्ज आया, पहले तो इतना बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन ए से निकल के बी में जा रहा है तो ए पे पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया, सारे लोगों को पता होगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो एटम पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। तो ए पे तो पॉजिटिव आएगा और बी पे कैसा आएगा, निगेटिव। कितना आएगा वो देखते हैं अभी। अच्छा, आपसे दूसरी बात ये बोली जा रही है कि जितना कम पॉसिबल हो उतना कम पॉसिबल यहाँ से यहाँ निकालो। तो आपको इतनी सी चीज पता है कि जो आवेश की सबसे छोटी इकाई है वो इलेक्ट्रॉन होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज नहीं होता, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी फॉलो करती है। बाकी का अभी 10-12 साल पहले एक रिसर्च हुई थी, उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज आपकी क्वार्क्स बताई गई है। तो क्वार्क्स अभी आपके एनसीईआरटी ने फॉलो नहीं किया तो आप इलेक्ट्रॉन लेके चलो, ठीक है। देखो, ए से बी पे हम कम से कम कितना चार्ज निकाल सकते हैं, तो आप बोलोगे 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। इससे छोटी चीज हमें अभी तक नहीं मिली, ठीक है। चलो, हमने क्या किया ना, ए से बी पे 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो अब बताना ए पे कितना चार्ज आया, ई के बराबर, कैसा, पॉजिटिव। बी पे कितना चार्ज आया, ई के बराबर, कैसा, निगेटिव, क्योंकि बी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, कितना पॉजिटिव, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ई के बराबर, ठीक है। हमने क्या किया, फिर आगे इसको बढ़ाया। अच्छा, Q बराबर ई यहाँ पे और Q बराबर -E यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 1 की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए। तो अगर हमने 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो ए पे कितना आया, +E के बराबर। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो कितना आएगा, +2E के बराबर। हमने अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया तो ए पे कितना चार्ज आया, +2E, और बी पे कितना चार्ज आया, -2E। 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो कितना इस पे, +3 -3। 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तब +4E -4E। मतलब अब जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते जा रहे हो उतना मल्टीप्लाइड बाई ई चार्ज बन रहा है आपका। तो ध्यान से देखो, अगर हम सपोज कर लो ए से, ध्यान से सुनना इस बात को, ए से बी पे हमने n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो टोटल चार्ज कितना आएगा, Q = Ne। क्लियर है कि बात, Q = Ne। अच्छा, ए पे कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, बी पे कैसा आ रहा है, निगेटिव। तो ये Q बराबर अमाउंट ऑफ चार्ज कितना, Ne। आपने साइन प्लस भी यूज कर ली, माइनस भी, क्यों, क्योंकि जब चार्ज का ट्रांसफर, और अभी आपने इसके जस्ट पहले पढ़ा है कि अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव आएगी तो उसके सामने वाली दूसरी बॉडी पे निगेटिव चार्ज आनी ही आनी है। मतलब क्या, एक पे प्लस आया दूसरे पे माइनस आया, तो हमारा एक फॉर्मूला क्या बन गया, Q = +- Ne। यही आपका होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसको स्टेटमेंट में आप लिखो, फिर आगे ये लिख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको स्टार बनवा दिया है, बहुत ज्यादा यूज है इसका। स्टेटमेंट लिखो, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी
total charge on a body will be in integer multiple of electrons. Total charge on a body will be in integer multiple of electrons. Integer multiple means क्या? Integer multiple means plus 1 2 3 4 5 6 7 8 minus 1 minus 2. This is integer number. Okay. तो ये आपकी टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी विल बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से हमने एक चीज मिली थी क्या? Q इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ एन ई। इतनी सी बात आप नोट करिए। ये होता है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रो की ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना आप। इतनी बात आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट आप लिखो। पॉइंट नंबर 4 होगा, 5वां ही आप देख लेना कौन सा है, लेकिन ये अगला पॉइंट है आपका। अगला पॉइंट क्या कहता है कि कभी भी जो चार्ज होंगे वो पेयर में जनरेट होंगे। पेयर में जनरेट होने का मतलब क्या है? पेयर में जनरेट होने का ये मतलब है अगर कहीं पे भी एक प्लस चार्ज जनरेट हुआ तो दूसरा माइनस चार्ज जरूर बनेगा। ये पेयर होता है, मतलब पेयर मतलब जोड़ा होता है। और आप लोग तो यार आपको जोड़ा मतलब क्या बताना है वो समझते होगे, ठीक। तो ये आप लिख लो इस पॉइंट को, चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन पेयर। डिस्ट्रॉयड को भी छोड़ो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, अभी बाद में बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। जल्दी लिख लो, चलो ठीक है। क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड कर लो, समझ रहे हो तो समझ लो, ठीक है। लिखो हिंदी में, हिंदी वाले लिख लो अपना। आवेश को युग्म में उत्पन्न और नष्ट किया जाता है। ये कभी सिंगल नहीं होगा, मतलब ऐसा कहीं नहीं होगा कि केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। अगर आपके सामने पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो निगेटिव चार्ज का बनना ही बनना है, उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन पेयर। अब ये आपकी नई बात है। नई बात किस सेंस में है? अभी आपने पढ़ा कि चार्ज जो होता है उसे आप नष्ट नहीं कर सकते, उत्पन्न नहीं कर सकते। चार्ज कंजर्वेशन लॉ आपने पढ़ी है। चार्ज कंजर्वेशन लॉ में क्या लिखवाया था? एक स्टेटमेंट लिखवाया था, टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। पूरे ब्रह्मांड का कुल आवेश क्या होता है? नियत होता है। इतनी सी बात आपकी हो गई। अब ये आपकी थी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण, ठीक है। इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से रिलेटेड हमको क्या करना है? हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम एक एनसीईआरटी का एग्जांपल देखते हैं। अभी मेरे फोन में है क्वेश्चन, तो दिखाता हूँ आपको। अभी एनसीईआरटी, और आपको एनसीईआरटी की बुक आप लेके बैठो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सारे और हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही आप ध्यान से देखो तो आपके क्वेश्चन सेम रहते हैं। बस क्या है, हिंदी वालों का हिंदी में लिखा होगा और इंग्लिश वालों का आपका इंग्लिश में लिखा होगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। चलो एग्जाम्पल नंबर 1.2 है, ठीक है। हिंदी वाले अपने हिंदी में पढ़ना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ना। हम आपको इसका मतलब बता देते हैं क्या है। 10⁹ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट ए है, एग्जाम्पल नंबर 1.2, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, और
ए से बी में 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहे हैं। ए से बी में 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहे हैं। तो आपको बताना क्या है, क्वेश्चन आपको जो है फाइंड करना है कि 1 कूलाम चार्ज को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन पहले समझो। ए से बी में 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहे हैं। तो 1 कूलाम के चार्ज को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा। ठीक है, जो आपने पढ़ा है उससे बाहर की कोई भी चीज नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप समझने के ऊपर है। फॉर्मूला आप लगाओ या कुछ भी करो, वैसे मेरे हिसाब से तो आपको फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, बट हाँ उसकी बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पे आओगे ना और आपको बेसिक्स नहीं पता है तो वो आपसे हिलेगी भी नहीं। तो बेटर यही होगा कि पहले आप क्या करो, बढ़िया से उसको समझो, डेप्थ में जाओ कि वो कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ए से बी में 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 10⁹ ठीक है। तो 1 कूलाम के चार्ज को ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आप बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन पे टोटल कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा भाई, देख, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 पे कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाई 3, 4 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाई 4। तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन पे टोटल कितना चार्ज होगा, दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाई 10⁹। सिंपल मैथमेटिक्स है, कक्षा 6 की मैथमेटिक्स है, ठीक है। कितना हुआ, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाई 10⁹ कूलम। इसको सॉल्व कर लो आप, -1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, यही हुआ ना, ठीक है। चलो, इतने इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है 1 सेकेंड में। अब उल्टा सोच भाई, देख, इतने चार्ज का ट्रांसफर हुआ 1 सेकेंड में, तो 1 कूलाम का, सिंपल प्रॉब्लम है बेटा, देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम का चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है आपके 1 सेकंड में। तो 1 कूलाम चार्ज का ट्रांसफर कितना होगा बेटा, 1/1.6 इंटू 10⁻10 सेकंड। इसे आप सॉल्व कर लो, ठीक है। अब ये सॉल्व करके हम टाइम बर्बाद नहीं करते। अब 1/1.6 इंटू 10⁻10 सेकंड, ये अब इसको, ये आपकी मैथमेटिक्स नहीं बताई जा सकती, वो आपको खुद से करना होगा। माइनस नहीं है, ये +10 है, ठीक है। फिर से समझ लो, 10⁹ इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में जा रहे हैं। तो आपसे तो चार्ज पूछ रहे हैं ना, आपसे इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को आप छोड़ो, आप चार्ज पे आ जाओ, आवेश पे आ जाओ। तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है। तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाई 9। सॉल्व किया, इतना आ गया, ठीक है। अब उल्टे तरीके से सोचो, इतना आवेश, इतना चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है, तो 1 कूलम चार्ज कितने सेकंड में फ्लो करेगा, दिस थिंग डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻10 सेकंड। क्लियर है, इसको आप नोट करो। एग्जांपल नंबर 1.2 था, आगे बढ़ते हैं।
मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, कॉन्सेप्ट बता दूंगा, बट हाँ कैलकुलेशंस आपका खुद का काम है, कैलकुलेशंस मैं नहीं करने जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपसे कह रहा है हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर इन वन कप वाटर। ठीक है, एक कप पानी में कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे और कितने नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, देखो एक कप ऑफ वाटर है, जो आपका कप है 250 ml का है, इसमें पूछ रहा है कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, तो वाटर है H2O, एक मॉलिक्यूल। आपने 11th में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ठीक, नहीं पढ़ा है तो वो आप पढ़ लेना, वो आप तैयार कर लेना। और फिजिक्स में आपकी मोल कॉन्सेप्ट कैसे होगी, चलो आप तैयार करना। H2O का एक मॉलिक्यूल है, बना कैसे है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन H2O। अच्छा, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है भाई, एक। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2। ठीक है, और एटॉमिक नंबर आपको बताते किस चीज के बारे में, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बने, एक यहां से एक यहां से, और सॉरी ये 8 होगा आपका, 8 होता है। एक आपका यहां से, एक आपका यहां से, और 8 आपके यहां से, कुल कितने हुए 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन H2O कितने है बेटा, 10। ठीक है, चल। अब H2O के ऊपर कोई चार्ज आपको दिख रहा है, प्लस माइनस ऐसा कुछ, तो आपको नहीं दिख रहा होगा। नहीं दिखने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर H2O में 10 प्रोटॉन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बन गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H2O भी कितने बने, 10। ठीक है, एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है अभी आपने 250 ml की बात नहीं करी, अभी आपने एक मॉलिक्यूल की बात करी। तो एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है और आपके 10 इलेक्ट्रॉन है एक मॉलिक्यूल में। यहां पे आ जाओ, 250 ml का कप है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है। तो अब ध्यान से एक चीज, मोल कॉन्सेप्ट है, मोल इक्वल टू क्या, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये पढ़ा होगा आपने 11th में। ठीक है, अच्छा 250 ml तो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, नहीं कुछ दिया तो आप 1 मानो, 1.008 होती है, आप 1 मानो। ठीक है, तो यानी आपको क्या समझ में आया, 250 ml इक्वल टू 250 ग्राम, 250 ml इक्वल टू 250 ग्राम। तो 250 ग्राम वाटर में कितने मोल हुए, यहां से आप काउंट कर लो। मोल इक्वल टू वेट कितना है, 250 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O, कितना बनेगा आपका, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 और हाइड्रोजन का 2, तो 16 2 18, 250 अपॉन इतने मोल हो गए। ठीक है, चल अगला प्रिंसिपल इसमें क्या यूज होगा, एवोगैड्रो नंबर का। एवोगैड्रो साहब ने बोला था कि एक मोल में, किसी सब्सटेंस के एक मोल में N इंटू Na मॉलिक्यूल होते हैं। Na मीन्स व्हाट, एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल इक्वल टू क्या, 1 मोल इक्वल टू Na मॉलिक्यूल, 1 मोल इक्वल टू Na मॉलिक्यूल। और Na होता कितना है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इट्स ए नंबर, नथिंग एल्स। ओके, एक मोल में बेटा इतने मॉलिक्यूल, तो इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, टोटल मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम ऑफ H2O कितने बने बेटा, 250। ऊपर लिखता हूं इसे, यहां लिखता हूं, ये चीज मैं उठा के यहां लिखता हूं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन
250 ग्राम ऑफ H2O। कितने बन गए आपके? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक मोल में Na मॉलिक्यूल, तो इतने मोल में दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाई Na मॉलिक्यूल। सिंपल मैथमेटिक्स से आप ध्यान से देखो, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने बने? 250 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने मॉलिक्यूल्स बन गए भाई। ठीक है, बात समझ में आई? इतने आपके मॉलिक्यूल्स बन गए। और एक मॉलिक्यूल में कितने पॉजिटिव चार्ज? तो अभी आपने देखा था एक मॉलिक्यूल में 10 पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल 10 प्रोटॉन। एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन? 10। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन? मल्टीप्लाइड बाई 10। इतने तो आपके प्रोटॉन निकल के आ गए 250 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, अब क्या है कि इतने आपके प्रोटॉन आ गए। आपसे प्रोटॉन नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा कितने पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होंगे। तो बेटा इतने प्रोटॉन है, और आपको पता है एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, तो ये टोटल चार्ज निकल के आ गया। ये टोटल इतना पॉजिटिव चार्ज होगा, इतने कूलाम का, और इतना ही आपका निगेटिव चार्ज बनना है। समझ में आई बात? ठीक है, इसको एक लाइन में सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे। कुछ नहीं, जो इतना हमने लिखा था ना वो एक लाइन में कन्वर्ट करने का तरीका है, और आपको समझना होगा। अगर आप अच्छे लेवल पे जाना चाहते हो तो इतना टाइम नहीं रहता आपके पास, एक एक चीज लिख के करो। तो उसको एक लाइन में देखते हैं कैसे होगा। देखो कैसे होगा। 250 ग्राम वाटर है, इस हमें क्या करना होगा? देख प्रिंसिपल क्या है, हमें पहले मोल निकालने होंगे। ठीक है, मोल से फिर किस में कन्वर्ट करना होगा? मॉलिक्यूल में करना होगा। मॉलिक्यूल में फिर क्या देखना होगा? कितने प्रोटॉन है वो निकाल लेंगे। फिर एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है E, तो इतने प्रोटॉन पे कितने चार्ज होंगे? मल्टीप्लाइड बाई E। सिंपल सिंपल देख, ये इतना है। हमें निकालना है पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करनी है। हमें बात करनी है पॉजिटिव चार्ज के बारे में। ठीक है, देख 250 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। एक मोल में Na मॉलिक्यूल, तो इतने मोल में कितना? मल्टीप्लाइड बाई Na। Na मतलब क्या? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने मॉलिक्यूल आ गए। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाइड बाई 10 प्रोटॉन आ गए। और एक प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का चार्ज, तो इतने प्रोटॉन पे इतना चार्ज। ये चीज बेटा आपके निकल के आगे, इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्लियर है इतना? नोट करिए आप इसको।